नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। कह रहा है कि मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹100 ईच। मीनू 2 फैन बाजार से खरीद के लेके आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो भाई फैन बना लेते हैं। ठीक, ये एक फैन खरीद के लेके आई बाजार से। ठीक है, ये इसको आप फैन ही समझ लेना। अलग अलग कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मीनू मार्केट से 2 फैन खरीद के लेके आ रही है। ठीक, ये फर्स्ट फैन है और ये क्या आपका सेकंड फैन है। ठीक, कह रहा है कि ₹1200 ईच। बात समझिएगा बच्चों, यानी कि 1200 रुपये के दोनों फैन है। ईच का मतलब इसका भी कॉस्ट ₹1200 है, ₹1200 इसका भी कॉस्ट है और इसका भी ₹1200 कॉस्ट है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो जवाब है 1200 प्लस 1200। ठीक है ना भाई, दोनों का टोटल मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 प्लस 1200। शायद इसका टोटल कॉस्ट प्राइस का काम हमको क्वेश्चन के लास्ट में पड़े, इसलिए मैं इसको निकाल के रख लेता हूँ। कितना आ जाएगा, ₹2400। ठीक है ना, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। इस बात को आप यहीं पे साइड में लिख के छोड़ दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, एक फैन को उसको 5% लॉस पर बेचना पड़ा एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, ये वाला जो फैन है, मान लो कि ये वाले फैन को उसको 5% लॉस पर, 5% लॉस हो गया बेचारी का, क्या करोगे। ठीक, इसको सेल करने गई, उसका 5% का लॉस हो गया, लेकिन दूसरे फैन को सेल करने पर 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसको सेल करने पर 10% का क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। यानी कि हर एक फैन का सेलिंग प्राइस बताओ। ये फर्स्ट फैन है, इसका सेलिंग प्राइस बताओ, ये फर्स्ट फैन है, इसका एसपी बताना है हमको कितना है, और जो सेकंड फैन है इसका एसपी हमको बताना है। तो दोनों फैन का आपको एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस बताइए। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप सेकंड फैन का सेलिंग प्राइस बताइए, सेकंड फैन का सेलिंग प्राइस बताइए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, उसके बाद इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। इसके बारे में हम बात करेंगे, रुक जाइए। ठीक, पहले आप ये वाले फैन का सेलिंग प्राइस निकालो और ये वाले फैन का सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक, देखो बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सेलिंग प्राइस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो 100 प्लस माइनस। ठीक, देखो, या फिर मैं आपको एक बार फिर से अलग अलग लिख के बच्चों यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो, अगर आपका गेन हो रहा होता है कहीं, यानी कि प्रॉफिट हो रहा होता है, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, या लॉस वाला पहले कर लेते हैं हम। ठीक, क्योंकि पहले उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे लॉस हो रहा है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, मैंने आपको बताया 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना, जितने परसेंट का लॉस हो रहा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। ठीक, सिमिलरली अगर आपको कहीं पर गेन हो रहा होता है या प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, तो आप निकालते हो 100 और माइनस की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, और यहाँ हम क्या रखते हैं, प्रॉफिट परसेंट रखते हैं। प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ 10 रख देंगे, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंट बस मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में क्या करते हैं, इंटू में हम क्या करते हैं, इंटू में हम करते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है। ठीक, कई बार मैं इसके बारे में आपको लास्ट वीडियोस में बच्चों बता चुका हूँ। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख के आइए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ, इसको यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो। चलो वो भी मैं आपको साइड में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 100 माइनस, अब देखो, जब इसको लॉस हुआ, लॉस कितने परसेंट का हुआ बच्चों, 5% का लॉस हुआ। ठीक, फर्स्ट फैन पे कितने परसेंट का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फर्स्ट फैन का, 100 माइनस, अब लॉस कितने परसेंट का हुआ, 5। तो यहाँ 5% नहीं लिखना है, ओनली 5 लिखना है, परसेंट का बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, यहाँ परसेंट वगैरह नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो लॉस कितने परसेंट का हो, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो 100 माइनस, देखो 100 माइनस लॉस, लॉस 5 का, 100 माइनस 5 अपॉन 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो फर्स्ट वाले फैन का भी उतना ही है, सेकंड वाले फैन का भी उतना ही, तो हम यहाँ पे रखेंगे ₹1200। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 100 माइनस 5 कितना होता है, 95। ठीक, डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू में
1200, ठीक है बच्चों, सही है ना। 100 माइनस 5 95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1200। अब ये 100 से 100 कट मत कर देना, पहले ऊपर माइनस करोगे जो आंसर आएगा, ठीक है, नीचे 100 लिखोगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। 20 से 20 कट गए, नीचे 1 बचेगा। 95 1 1 95 होता है, उसका कोई मतलब है नहीं। नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं है। 95 इंटू 12 कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। सो 95 इंटू 12 कहीं पे कर लें बच्चों हम लोग, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 95 इंटू 12, ठीक। 2 5 ज़ा 10, 1 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 इंटू 1 5 ज़ा 5 और 1 9 ज़ा 9, ठीक है स्टूडेंट। 0 9 प्लस 5 14 1 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 11। एक बार फिर से चेक कर लो। 2 5 ज़ा 10, 1 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, फिर 1 5 ज़ा 5, फिर 1 9 ज़ा 9, 0 9 प्लस 5 14 1 जाएगा, और ये 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ठीक। 1140। तो बच्चों यहाँ से आगे आपके पास क्या, फर्स्ट फैन का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक, वो आ गया ₹1140। देखो सीधी साफ बात आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, खरीदा है ज़्यादा का, बेचा है कम का। खरीदा है 1200 रुपये का, 1200 रुपीज़ का, बेचा 1140 का, तो लॉस तो हुआ ही होगा। और कितने % का लॉस हुआ होगा, 5% का, ठीक। चलो इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड फैन, ठीक है, ये हमने किसका निकाला है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट फैन का, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये फर्स्ट फैन है, फर्स्ट फैन है, ठीक, और ये है आपका सेकेंड फैन। नौ बच्चों, सेकेंड फैन का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेकेंड फैन पे तो आपको गेन हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, और जब गेन होता है तो यहाँ प्लस लगाते हैं, ठीक है। 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट सेकेंड फैन पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का। 10% ना लिख के 10 लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पे 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक, इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है 1200, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 100 प्लस 10 कितना होता है 110, 110 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इंटू में 1200। ये 20 से 20 कट जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आ रहा है आपके पास कितना, देखो 110 इंटू 12, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, 110 इंटू में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करो, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 0 बच गया है तो जो आंसर आएगा उसमें पीछे एक 0 लगा देना बस। मल्टीप्लाई तो सबको करना आता होगा, ठीक। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 11 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 प्लस 1 3, और ये 1 कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ से आ रहा है आपके पास 1 3 2, और ये वाला 0 आ जाएगा, ठीक। तो ₹1320। तो आप देख सकते हो सेकंड वाला फैन 1200 रुपये का खरीदा था, 1200 का, बेचा ज़्यादा का है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ होगा, 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसने जो फर्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो हर एक फैन का सेलिंग प्राइस आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये रहा आपका आंसर, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। पहले आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इस तरीके से, क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज ₹1140, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन इज रुपीज 1320। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। यहाँ तक हमने इसका आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का। अभी आगे वाला पार्ट हम आपको दिखाते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे फटाफट, सभी बच्चे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चे फटाफट, कर लिया। अब देखो एक बात और यहीं पे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे वाला पार्ट करने से पहले। पता है ये आंसर, ये सब ऐसा कैसे आया है, ठीक, ये आया यूनिटरी मेथड से, ठीक। सुनो, अगर फर्स्ट फैन का हम कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं 100, ठीक, तो 100 कॉस्ट प्राइस पे इसका सेलिंग प्राइस कितना होता 95, क्योंकि 5% का लॉस हो गया भाई। 100 रुपये का अगर आप खरीद के लाते, मान लो कि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होता, तो आपको बेचना कितने का पड़ता 95, 5% का लॉस हो गया ना, तो 100 का 5% 5 होता है, तो उसमें से 100 में से 5 माइनस कर दोगे तो ये SP इतना आ गया, ठीक। तो सोचो अगर 1 रुपीज़ का आप इसको खरीद के लेके आए होते तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है यूनिटरी मेथड से, ये 100 इधर नीचे आ जाएगा। तो 1 रुपीज़ का अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 95/100, तो अगर 1200 का कॉस्ट प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता 95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1200, ठीक। यही चीज़ आ रही थी यहाँ पे 95/100 इंटू 1200, 95/100 इंटू 1200, ठीक। तो आप प्लीज़ पहले के वीडियोस देख के आइए बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले के वीडियोस देखिए, मैंने सब कुछ आपको बहुत डिटेल में यहाँ करना सिखाया है, ओके। इसी तरीके से सेकंड फैन की भी बात थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया। इसी तरीके से सेकंड फैन की भी बात थी, क्या कि अगर सेकंड फैन का कॉस्ट प्राइस कितना होता 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना होता 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाता 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ होता
तो इसका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ ये वाले कॉलम में, तो इसका सेलिंग प्राइस होता है 110 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होता 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1200। यही चीज़ यहाँ पे आ रही थी 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200। तो समझ में आ गया कैसे आता है, यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला मैंने बना के रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये बात हो गई। अब सुनो, अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ठीक, आगे इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। जब दो फैन वो खरीद के लेके आई और दोनों को उसने सेल कर दिया है, तो हमें टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस हमें बताना है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, हमको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ ओवरऑल या लॉस हुआ। ठीक है, सो देखिए बच्चों, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब खरीदा आपने कम का है, बेचा ज़्यादा का है, यानी कि सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर हो जाए किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, टोटल दोनों फैन का मिला के टोटल एसपी कितना है फॉर बोथ फैन, टोटल एसपी कितना है। फर्स्ट को कितने में बेचा था आपने, 1140 में, बेचने का मतलब है सेल किया है। सेकेंड वाले को ₹1320 में, दोनों को ऐड कर दो, 1140 1320, 0 + 0 0, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 2460। ओके, सो ₹2460 का आपने दोनों को क्या किया है, सेल किया है। और दोनों को खरीदा कितने का था, 2400 का। तो आप क्लियरली देख लो भाई, मैंने पहले निकाला था ना दोनों का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 1200 + 1200, इसको भी 1200 में खरीदा था, इसको भी 1200 + 1200 2400। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹2460। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली बच्चों आप देख सकते हो कि भाई जो सेलिंग प्राइस है आपका वो ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ज़्यादा का बेच रहे हो आप, 2460 का बेच रहे हो, और खरीदा कितने का था दोनों को मिला के 2400 का। ये देखिए 2460 का बेच रहे हो, 2400 का खरीदा था आपने। ठीक, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। करेक्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 2460 माइनस 2400, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ₹60 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है कि भाई प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, तो जवाब है दोनों को बेचने से प्रॉफिट हुआ है हमको ₹60 का। अब आपको एग्जाम में बहुत सावधान रहना, आपको चेक करना कहीं प्रॉफिट परसेंट तो नहीं पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया होता, ठीक है बच्चों, तो हम इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, ठीक, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसा करके हम इसका प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, है ना, ऐसा करके। ये क्या हम निकाल रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। ठीक, तो ओवरऑल मैं निकाल के भी चलो दिखा देता हूँ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है दोनों को बेचने का, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 इंटू 100। करेक्ट, 20 से 20 गया, एक अच्छा ठीक है, 20 से 20 गया, उसके बाद 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 65/2 2.5। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 2.5% का। ये जो येलो कलर से मैंने किया है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था। अगर पूछता कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ, तब हम करते प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाता हमारा 2.5%। अभी बस उसने हमसे प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में अंतर होता है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए,